बार की बात है, श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी रुक्मणी जी बहुत नाराज हो गई। नाराज भी इतनी कि महल छोड़कर दूरदराज जंगलों की ओर निकल गई। ना कोई सूचना, ना कोई गुस्से का कारण, बस एक अजीब सी चुप्पी के साथ रुक्मणी जी चली गईं। कृष्ण जी को जब पता चला तो वो परेशान हो गए। अब भला परेशान क्यों ना हो, जिस स्त्री से उन्होंने शादी की है, जो उनकी जीवन की सबसे पहली रानी बनी थी, उनका इस तरह बिना बताए चले जाना तो दिल को चीरने जैसा था। कृष्ण जी ने तुरंत अपना रथ मंगवाया और चल दिए रुक्मणी की खोज में। इधर रुक्मणी क्रोध में थी, लेकिन वो क्रोध प्रेम में डूबा हुआ था। वो चाहती थी कि कृष्ण उन्हें रोके, मनाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो स्वयं ही चली जाएंगी और तब तक नहीं लौटेंगी जब तक कृष्ण जी खुद उन्हें ढूंढकर नहीं लाएंगे। वो निकल पड़ी जंगलों की ओर और पहुंच गई दंडकारण्य के घने वन में, जहाँ किसी को भी उनका पता नहीं था। कृष्ण इधर उधर भटकते रहे, गाँव में, नगरों में, आश्रमों में पूछते रहे कि क्या किसी ने मेरी रुक्मणी को देखा है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। फिर उन्हें खबर मिली कि एक महान भक्त पुंडलिक नाम का व्यक्ति महाराष्ट्र के पंढरपुर क्षेत्र में रहता है, जो अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह समर्पित है और इतना महान कि भगवान खुद भी उसकी सेवा से प्रभावित हो जाते हैं। कृष्ण जी वहां पहुंचे, मगर जैसे ही पहुंचे उन्होंने देखा कि पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतना मगन था कि भगवान के आने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि एक ईंट बाहर फेंकी और कहा, भगवान जरा इंतजार करे, मैं अभी माता पिता की सेवा में लगा हूँ, सेवा पूरी होते ही आपके दर्शन करूंगा। कोई दूसरा होता तो शायद नाराज हो जाता, लेकिन ये तो श्री कृष्ण जी थे। वो मुस्कुराए और उस ईंट पर खड़े हो गए। अब जरा सोचिए, भगवान जो त्रिलोकनाथ हैं, जो पलक झपकते ही ब्रह्मांड को बदल सकते हैं, वो एक साधारण भक्त के दरवाजे पर खड़े हो जाएं, वो भी घंटों तक। लेकिन यही तो है भक्ति की महिमा। पुंडलिक की सेवा में छिपी सच्चाई और निष्ठा ने भगवान को बांध लिया था। कृष्ण जी वहीं ईंट पर खड़े रहे और तभी उन्हें महसूस हुआ कि यही तो वो स्थान है जहाँ उन्हें रहना चाहिए। यहाँ भक्ति है, सेवा है, प्रेम है और सबसे बड़ी बात है निस्वार्थ भावना। कुछ समय बाद जब पुंडलिक बाहर आया तो उसने देखा कि भगवान अभी भी ईंट पर खड़े हैं। उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन कृष्ण जी ने कहा, पुंडलिक तू मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना अर्जुन। तूने मुझे दिखा दिया कि माता पिता की सेवा भी उतनी ही महान है जितनी युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा। मैं अब यही रहूंगा, इस ईंट पर, और इस रूप में लोगों को दर्शन दूंगा। कृष्ण जी ने अपना एक नया रूप धारण किया, जिसे विठोबा या विट्ठल के नाम से जाना जाता है। इस रूप में वो कमर पर हाथ रखे खड़े रहते हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। कहा जाता है कि वो इंतजार पुंडलिक का नहीं, बल्कि हर उस भक्त का है जो सच्चे दिल से सेवा करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रुक्मणी जी को जब पता चला कि श्री कृष्ण जी ने पंढरपुर में स्थायी रूप से ठहर गए हैं, तो उनका दिल पिघल गया। गुस्सा वैसे ही बहुत देर तक नहीं टिकता जब दिल में प्रेम होता है सच्चा। वो खुद वहां पहुंची और जैसे ही पहुंची वो भी वहीं बस गई। पंढरपुर में आज भी विठोबा के साथ रुक्मणी माता का मंदिर है। अब सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी में अपहरण कहाँ है? तो सुनिए, कृष्ण को रुक्मणी को फिर से अपने साथ लाने के लिए एक अलग तरीका अपनाना पड़ा। उन्होंने खुद को ईंट पर स्थिर कर लिया, एक ऐसा व्रत लिया, एक ऐसी प्रतीक्षा शुरू की जिसमें भावनात्मक रूप से रुक्मणी को वापस खींच लाना शामिल था। और ये खिंचाव इतना प्रभावी था कि रुक्मणी जी खुद कृष्ण जी से नाराज होकर दूर चली गई थी, वापस लौट आई। इस तरह इसे एक भावनात्मक अपहरण कह सकते हैं, प्रेम का, प्रतीक्षा का और भक्ति का अपहरण। विठोबा की ये मूर्ति आज भी पंढरपुर में है। हजारों लाखों लोग हर साल वहां दर्शन के लिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ वारी यात्रा होती है। महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से भक्त लोग पद यात्रा करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में मृदंग या वीणा, होठों पर अभंग और दिल में सिर्फ एक नाम, विठोबा, लोग गाते हैं, नाचते हैं, रोते हैं और इसी भाव में डूबकर कहते हैं, माझे माऊली माझे विठोबा। पुंडलिक की इस कथा में सिर्फ भक्ति नहीं है, इसमें गहराई है, प्रेरणा है और सबसे बड़ी बात है, एक सामान्य जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ने का रास्ता। पुंडलिक ने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई बड़ा तप नहीं किया, लेकिन अपने माता पिता की सेवा को ही तप बना दिया। उसने दिखाया कि ईश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा मार्ग सेवा है। कृष्ण जी का विठोबा रूप अपने ही आप में एक अनोखा है। ना वो रणभूमि में गदा लिए खड़े हैं, ना सुदर्शन चक्र के साथ किसी राक्षस का संहार कर रहे हैं। वो बस खड़े हैं, चुपचाप, स्थिर, मुस्कुराए हुए। उनकी ये मुद्रा बताती है कि भक्ति में कोई शोर नहीं होता, वहाँ मौन होता है, प्रतीक्षा होती है और होती है अपने भक्त की निष्ठा पर भरोसा। इस कहानी को सुनते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, तो सोचिए दोबारा।
ये कहानी हमारे आज के जीवन के सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर हम भी अपने रिश्तों, अपनी जिम्मेदारी और अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करें तो भगवान खुद चलकर हमारे दरवाजे पे आ सकते हैं। कभी कभी भगवान को भी अपने प्रिय को मनाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें भी धरती पर आकर एक भक्त के प्रेम में बंधना पड़ता है। और अगर प्रेम सच्चा हो, सेवा सच्ची हो, तो वो दिन दूर नहीं जब भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगली बार जब आप विठोबा की मूर्ति देखें, कमर पे हाथ रखे, ईंट पर खड़े, तो उन्हें सिर्फ भगवान मत समझिएगा। उन्हें एक ऐसी प्रेमी के रूप में देखिए जो अपनी नाराज पत्नी को मनाने आया। एक ऐसे भक्त के प्रतीक के रूप में देखिए जिसने दिखाया कि सेवा ही सच्ची पूजा है। और एक ऐसे संदेहवाहक के रूप में देखिए जो हमें याद दिलाता है कि भक्ति का रास्ता दूर नहीं, हमारे अपने घर से ही शुरू होता है। शायद यही वजह है कि पंढरपुर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, एक भावना है। वहाँ जाने वाले लोग खाली हाथ नहीं लौटते, वो वहाँ से कुछ लेकर आते हैं, शांति, भक्ति और एक नया दृष्टिकोण। कृष्ण जी का ये रूप, रुक्मणी की वो नाराजगी, पुंडलिक की सेवा, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाती है जो हर युग में हर दिल को छू जाती है। यही है विठोबा की कथा, यही है अपहरण नहीं, अपार प्रेम की गाथा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।